लेट्स कंटिन्यू विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कल हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी और हमने कंसेप्ट समझ लिया था जब हमें 5.2 में यूज़ करना है। वो क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ए पी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ए एन nth नंबर की टर्म या ए एन जनरल टर्म। ठीक है, अब हमारा हमने कल एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट कर लिया था। लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल 6। व्हाट इट इज सेइंग? चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमको ए पी गिवन है 5, 11, 17, 23 और हमको क्या चेक करना है कि क्या 301 इस ए पी की कोई टर्म है। तो आपको क्या पता चल गया? जैसे ही आपने देखा a इज़ 5, कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 5 इज़ 6, d आपका 6 है और आपने अज्यूम कर लिया कि लेट nth नंबर की टर्म इज़ 301। तो आपको क्या चेक करना है इसके लिए कि यदि ये AP की टर्म है तो n की वैल्यू क्या आएगी? एक नेचुरल नंबर। तो हम इसके लिए n को 301 अज्यूम करके हम इसके लिए n कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सेम फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो an मीन्स 301 इक्वल टू a मीन्स 5 प्लस n माइनस 1 एंड d आपका क्या था? 6। ठीक है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सॉल्यूशन का तरीका हमने कल भी डिस्कस किया था, यू नो वेरी वेल। 5 इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज होगा, प्लस था इधर आके माइनस होगा और 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे ही n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। आप चाहे तो 6 ब्रैकेट के आगे लिख लें बट वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब 301 में से 5 माइनस हुआ तो आपका क्या बचा? 296। 296 प्लस 5 विल अगेन गिव यू 301। अब ये जो 6 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इसी स्टेप में इसको इधर ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। मल्टीप्लिकेशन का क्या बनेगा? उधर जाकर डिवीज़न, और इक्वल टू में क्या बचेगा? n माइनस 1। ठीक, अब हम इनको ऐड कर डिवाइड करें तो 6 4 ज़ा 24, बचा 5, 6 और 56। 6 के टेबल में 56 नहीं आता है ना, आपका 6 4 ज़ा 24 एंड 56 नहीं आता 6 में, तो आपका डेसिमल में आएगा। 6 9 ज़ा 54, 2 बचेगा। तो आपको यहाँ पर ही पता चल गया जैसे ही डेसिमल में आया कि फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ये 49.2 बचा तो 6 2 ज़ा 18.2 समथिंग है, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 होगा तो n की वैल्यू है 50.2। तो n इज़ नॉट अ, दिस इम्प्लाइज 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। वो इसकी टर्म नहीं है क्योंकि डेसिमल में आया, n डेसिमल में नहीं आना चाहिए था, n नेगेटिव नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, n शुड बी नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं। इंटीजर में माइनस भी आते हैं। तो देखो बेटा, अब अपन इसको दूसरी तरह से समझें कि n के 301 के आसपास कौन कौन सी टर्म आ रही है। हाँ, तो हम इसमें हमारे पास ये 50.2 है तो a 50 कैलकुलेट करें तो क्या होगा? a प्लस 49d। a 5 है, d आपका 6 है, तो 49 6 ज़ा क्या हो गया? 294। 294 प्लस 5 299 इस AP में है। अब 299 में 6 ऐड करोगे तो ये 305 आएगा। हाँ, तो आपकी 51st टर्म जो है वो A51 फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते तो यहाँ 56 ज़ा 300, 300 प्लस 5 क्या आता? 305। तो आपकी 51st टर्म जो है वो 305 है और 50th टर्म जो है वो 299
है ना। तो 299 और 305 के बीच के जो नंबर्स हैं वो इस एपी में नहीं है। 299 है, 305 है, बीच में 300 से लेकर 304 तक के नंबर नहीं है, तो 301 नहीं है, इसीलिए 50 से बड़ा है, 50th टर्म के बाद और 51st टर्म के पहले लाई कर रहा है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही थी इसलिए मैंने किया। आपका क्वेश्चन वहाँ पर ख़त्म हो गया जैसे ही वो डेसिमल में आया कि भाई ये तो इस एपी का पार्ट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 7th। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो बात किसकी हो रही है? 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं? 10, 11, 12 करते करते कहाँ तक जाएंगे आप? 99 तक। तो देयर आर दिस मेनी 2 डिजिट नंबर्स। हाँ, पर उसमें क्या बोला है? उसमें से कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो डिविजिबल हैं 3 से? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें से डिविजिबल बाय 3 वाले कौन से नंबर हैं। तो देखो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि 10 और 11 नहीं होते, 3 का टेबल आता है ना, 3 4s are 12। तो फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 इज़ 12। 12 के बाद क्या आएगा? 15, 3 6 18 एंड सो ऑन। और लास्ट में नंबर 99 itself इज डिविजिबल बाय 3। 3 3 9, 3 3 9, है ना। तो ये आपका 99 भी 3 से डिविजिबल है। आपने AP निकाल ली, द 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 3 are, और आपने लिख दिया 12, 15, 18, कॉमा डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आ गया? 99। 99 के पहले का नंबर लिखोगे तो उसमें से 3 माइनस करोगे 96 आएगा, है ना। सारे की ज़रूरत नहीं होती, आपने शुरू के 2-3 नंबर लिखे और लास्ट नंबर लिखा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने एक AP बना ली, नंबर्स विच आर 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब आपसे पूछा है नंबर हैं कितने, तो हम गिनने थोड़ी बैठेंगे कि 12, 15, 18 करते करते। हमारे पास AP का फॉर्मूला है, वी नो दिस इज फॉर्मिंग एन AP, क्योंकि सब में गैप कितने का है? 3 3 3 3 3, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो यहाँ से हम देखें, फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 3। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? AN या L। लास्ट टर्म आपकी कितनी है? 99। और आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, मीन्स N हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। कंसेप्ट क्लियर कि हमको N निकालना है। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें फॉर्मूले में, AN इक्वल टू A प्लस N-1D। तो AN क्या है? 99, A क्या है? 12 प्लस N-1 एज इट इज़, D एज इट इज़। हाँ, ये अब आप समझते हो ये बात कि ये ऐसे ही रखना होता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेम वे में 99 माइनस 12 होगा। हाँ, 12 इधर आएगा, माइनस होगा, फिर 3 इधर आएगा डिवीज़न में, दिस इज इक्वल टू N-1। मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, वेटेज के हिसाब से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 99 माइनस 12, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 29 3 ज़ा 87, और ये -1 इधर ट्रांसपोज होगा +1। तो नंबर ऑफ टर्म क्या आ गई? 30। देर आर 30 नंबर्स, N आया 30, मतलब देर आर 30 नंबर्स बिटवीन 12 to 99 विच आर डिविजिबल बाय 3। टोटल 30 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, अब आपको आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इनका सम भी निकाल सकते हो कि इन सारे नंबर का सम कितना होगा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 a प्लस AN। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो और n/2 से मल्टीप्लाई करो, तो इन सारे नंबर का सम भी निकाल सकते हैं बिना एक्चुअली ऐड किए। तो क्या हो जाएगा? देखो n क्या आया है? 30, तो 30/2, फर्स्ट टर्म क्या थी? 12, लास्ट टर्म क्या थी? 99। हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो 30/2 कैंसिल होके क्या आ गया? 15 टाइम्स, ऐड करें 111, 99 और 10 109 और 2 111, 15 1 ज़ा 15 कैरी 1, फिर 15 1 ज़ा 15, 16 कैरी 1, 1665। इन सारे नंबर्स का सम क्या होगा? 1665, है ना। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप बाद में करेंगे अपन, पर साथ में सीखते जाओ तो कंसेप्ट पता रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 8, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट।
फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. AP गिवन है 10, 7, 4, नंबर्स आर डिक्रीजिंग, सो कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव. यहाँ पर आपका A क्या है 10, D क्या है 7 माइनस 10 दैट इज -3, और लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है -62. हाँ, अब आपको वो क्या बोल रहा है कि पीछे से बताओ, है ना. यहाँ पर समझो कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, इनके पास कुछ नंबर्स हैं 10, -3, -10, 7, 4 ऐसे -3 करते हुए, और बहुत सारे नंबर है. लास्ट नंबर जो है ये -62 कहाँ पे है मुझे पता नहीं. अब वो क्या बोल रहा है कि पीछे से बताओ 11th नंबर्स, इधर से बताओ. आप इधर से बताओ कि 11th नंबर पे जो टर्म है वो क्या है. इधर से जाने का नहीं कह रहा, वो उधर से बताने को कह रहा है कि इधर से मत जाओ. इधर से जाना होता तो हम n की जगह सीधे 11 रख देते, आ जाता. वो बोल रहा है उस साइड से बताओ, पीछे से 11th नंबर पे कौन है. बात समझ में आ गई. फ्रॉम द लास्ट रिवर्स कर दो, मतलब उल्टी तरफ जाओ. आप शुरुआत से मत जाओ, आप पीछे से एंड से आओ और बताओ कि पीछे से 11वें नंबर पे कौन बैठा है, उसके पास कौन सा नंबर है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. 11 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर, बट फ्रॉम द एंड आपको बताना है. तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है. क्या करें, हमसे क्या बोल रहा है कि पीछे से बताओ. तो पीछे से बताना है तो हम AP को इधर से ही देखना शुरू कर देते हैं. हम इधर से क्यों जाएं, हम इधर से ही चले जाएं. तो अब एक बात देखो कि यदि मैं इधर से जाऊं, मैं AP को उल्टा कर दूं, मतलब -62 ऐसे करते करते, तो ये आएगा 4, 7, 10. अब आपका क्या चेंज हो गया, आपका D का साइन चेंज हो गया. 4 + 3 7, 7 + 3 10, D चेंज हो गया, है ना. ये बात समझ में आई कि हम इधर से इधर जा रहे थे. व्हेन वी वर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, D आपका क्या था -3, पर यदि हम इधर से इधर आएंगे तो D क्या हो जाएगा +3. तो ये AP को रिवर्स करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती. और बेटा जब उल्टा कर दिया तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई 10 नहीं है, अब फर्स्ट टर्म आपकी हो गई -62, और n की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जो भी नंबर बोला. 11 टर्म बोला है तो n हम डायरेक्टली 11 ले लेंगे. कंसेप्ट क्लियर. चलो एक बार फिर से इसको समझो कि अब ऐसा क्वेश्चन बोला कि फ्रॉम द एंड या लास्ट से बताना है, तो आप सिंपली फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिख दो, लास्ट टर्म को -62, और D इधर से आपका क्या था -3, साइन चेंज कर दो तो D क्या हो गया +3. नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर की टर्म निकालनी है 11, तो n 11 है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है an मतलब A11. अब आपको पता है A11 क्या होता है, डायरेक्टली A + 10D, है ना. तो A है -62 + 10 × 3. बॉड मास का ध्यान रखें, 10 3 30, -62 + 30, वैल्यू क्या आ गई -32. तो 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज -32. खत्म क्वेश्चन. सिंपली व्हाट वी डिड, वी जस्ट रिवर्स द AP. लास्ट टर्म को बोल दिया फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म सेम रहा, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो गया. पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, है ना. और हमारा n वही रख के हमने नंबर निकाल दिया लास्ट से. तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको याद रखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9. इसमें क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. मतलब प्रिंसिपल क्या दे दिया 1000 रुपीज़, हाँ, रेट क्या दे दी 8% पर ईयर. टाइम है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल के एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. हमने फर्स्ट क्लास में किया था. तो और आपको क्या पता है, ये भी बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा AP बनती है. यहाँ पूछ रहा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म इन AP, यस दे विल फॉर्म इन AP. बिना सॉल्व के पता है, हाँ, पर लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा. इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, कि 30 ईयर्स के एंड पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा. अब आपको यदि पता है कि AP है तो आपके पास फॉर्मूला है, तो A30 निकाल दो, है ना. तो हम यहाँ पर क्या करें, पहले तो हमको फर्स्ट ईयर के एंड पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालें. तो क्या आएगा, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 8, टाइम है 1 और अपॉन में 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 10 80. इंटरेस्ट क्या आ गया 80 रुपीज़. हाँ, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में क्या इंटरेस्ट होगा, तो टाइम की जगह आपका क्या आ जाएगा 2. तो 1000 × 8 × टाइम की जगह 2 अपॉन 100. ये कैलकुलेशन सेम रहेगी. तो
तो ये 10 इंटू 80, 82 ज़ा 160। इनफैक्ट पता है आपका, इसको आप ये भी कर सकते हो, टाइम को टाइम रहने दो, 1000 इंटू 8 अपॉन 100 टी, ये कैंसिल होके आपका ये इक्वेशन बन गई 80t। लीनियर इक्वेशन टाइप मैंने सॉल्व कर दिया, इसको 80t लिख दिया। अब t1 है, हाँ, फॉर, अब हम क्या कर देते हैं, ऐसा यदि हमने कर दिया तो फॉर t इक्वल टू 1, t1 है तो ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया 80। फॉर t इक्वल टू 2, हाँ t2 है तो 80 इंटू 2, आंसर क्या आ गया 160। t इक्वल टू 3, थर्ड ईयर के एंड पे इंटरेस्ट क्या हो गया 80 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, तो 240 रुपीज़। 80 80 80 ऐड होता जाएगा, आपको पता चल गया। तो दिस इज़ फॉर्मिंग एन AP, दिस इज़, क्वेश्चन में पूछा है तो लिखना पड़ेगा कि हाँ AP बन रही है, फॉर्मिंग एन AP विथ कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, विथ D इक्वल टू 80 रुपीज़। तो ये आपकी AP बन गई। AP बन गई तो क्या हो गया देखो, A 80, 160, 240 एंड सो ऑन, ऐसी AP बनी। A 80 है, कॉमन डिफरेंस भी 80 है, और आपसे क्या पूछा है N 30th नंबर की टर्म बता दो। क्वेश्चन ने यही कहा है कि 30th नंबर की टर्म क्या है वो बताओ। तो A30 हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। A30 इज A प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29D। तो A80 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो आंसर क्या आ गया 2400। देखो मैंने क्या किया, 80 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 29, 1 प्लस 29 इज 30, मतलब 80 इंटू 30, तो ये क्या आ गया 2400 रुपीज़। एट द एंड ऑफ 30 ईयर योर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2400 रुपीज़, है ना। सिंपल कंसेप्ट है, कोई ऐसा टफ नहीं है और इंटरेस्टिंग है। तो और ये NCERT में इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज़ के बारे में, हाँ, गुलाब। तो क्या बोल रहा है कि आपका गार्डन है, गार्डन में फ्लावर बेड्स हैं, फ्लावर बेड्स में आपने रोज़ प्लांट लगा रखे हैं, अलग अलग रोज़ में अलग अलग प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज़ प्लांट्स। नंबर ऑफ रोज़ नहीं काउंट करना है एक प्लांट पे, नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट कर रहे हैं कि 23 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। आपकी फर्स्ट रो में कितने प्लांट हैं 23, तो यहाँ पर 23 है मान लो ये। फिर सेकेंड रो में देर आर 21 प्लांट्स, फिर नेक्स्ट रो में 19 प्लांट्स एंड सो ऑन। प्लांट्स कम होते जा रहे हैं इस तरह से, और लास्ट में आपके पास कितने हैं, देर आर 5 प्लांट्स, ठीक। लास्ट रो में आपके पास 5 प्लांट्स है, मैंने काउंटिंग से नहीं किया, समझाने के लिए कि आपका शुरू हुआ 23 से। दिस इज़ हाउ द रोज़ आर अरेंज, कि लास्ट में 5 है, सबसे पहले 23 है, फिर 21 है, तो फिर क्या है 19। तो यू कैन सी दे आर फॉर्मिंग एन AP, है ना। इफ देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। तो टोटल रोज कितनी है, ये बीच की रोज मिसिंग है, हमने सारी नहीं बनाई, हाँ बीच की रोज आपकी मिसिंग है और लास्ट में 5 है, ये बात हुई। तो अब आप देखो कि ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है। आप ये 23, 21, 19, बीच के हमको पता नहीं, कॉमा कॉमा लास्ट में 5 आएगा, तो ये AP है। A क्या है 23, D क्या है 2 कम हो रहे हैं तो D इज़ -2, और लास्ट टर्म AN क्या है 5, और क्या कैलकुलेट करना है N। अगेन N हैज़ टू बी कैलकुलेटेड कि N क्या है, कौन से नंबर की टर्म है वो, कितनी रोज़ हैं। तो फॉर्मूला वही लगेगा, AN इक्वल टू A प्लस N-1D। AN की वैल्यू 23 है, A आपका सॉरी AN इज़ 5 और A इज़ 23 plus N-1 into D is -2. Whenever it is a minus sign you should put a bracket over that. कॉमन डिफरेंस में नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब ये 23 इक्वल टू के उधर जाएगा तो 5 माइनस 23, एक्चुअली डायरेक्ट माइनस करके -18 लिख सकते हो। अब ये N-1 इंटू -2 है, -2 डिवीज़न में जाएगा और इधर N-1, तो -18 -2 आपस में कैंसिल हुआ, माइनस माइनस 2 9 18, -1 इधर आके हमेशा प्लस होता है, तो N क्या आएगा 10। गलती से भी 8 मत लिख देना कि माइनस कर दिया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है।
आपको कल ही बता दिया था कि -1 उधर जाके हमेशा प्लस होता है। तो 9 है तो 10 कर दो, 10 है तो 11, 12 है तो 30, कम नहीं करना। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 10। देर आर 10 रोज इन दिस AP। टोटल आपके पास 10 रो हैं। अब यदि आपको पता करना है कि इन 10 रो में गुलाब के पौधे कितने हैं, टोटल प्लांट्स आपने कितने लगाए हुए हैं, तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, बताया था, फिर से लग जाएगा। SN = n/2 A + AN, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम मल्टीप्लाइड बाय n/2। n क्या आया है? 10, तो 10/2 क्या हो गया? 5। A + AN मतलब 23 + 5 कितना हो गया? 28। 28 5 140, है ना। तो देर आर 140 प्लांट्स इन दिस 10 रोज। ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मज़ेदार चीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हमने बिना कुछ एक्चुअली किए और हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब ये आपकी बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज डिज़ाइन की है NCERT ने। 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, हाँ, और बेसिकली दे हैव मेड अ टेबल कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, n है और AN है, और अब उसमें उन्होंने उसकी कुछ वैल्यूज़ फिल कर दी। जो ... है वो मिसिंग है, दैट वैल्यू हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय यू। वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जहाँ पे मिसिंग है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखें। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पता है कि A 7 है, D आपका 3 है, N 8 है, AN नहीं पता। AN हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, है ना। तो AN इज A + n - 1D, ये तो सब में लगेगा। तो AN हमको निकालना है। तो AN = A इज 7 + n - 1, 8 - 1 7 × 3, 7 3 बॉड मास 21, 21 + 7 क्या आ गया आंसर? 28। तो आपकी 8th टर्म इज 28, A + 7D, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर दोगे? इट इज़ 28। सेकेंड पार्ट में अब आपका क्या है? सेकेंड पार्ट में आप देखें तो A है, D मिसिंग है, N है, और लास्ट टर्म भी हमको पता है कि AN क्या है? 0। तो हम सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे? A फॉर्मूला वही लगेगा, AN = A + n - 1D। AN इज 0 तो सब्सटीट्यूट 0 हियर। A इज -18 + n 10 है, 10 - 1 9, D को D ही रहने दो। तो ये -18 = किधर ट्रांसपोज हुआ? तो -18 इधर आके +18 हो गया। 9D है = में, तो 9 2 18, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 2। दिस इज हाउ D कम्स आउट टू बी 2। तो D 2 है, तो आपकी nth टर्म क्या हो गई? 9th टर्म निकालते, nth टर्म निकालते, तो A + 9D, 9 2 18, -18 0, है ना। वेरीफाई भी कर सकते हो आप। थर्ड पार्ट में आपका क्या मिसिंग है? थर्ड पार्ट में आपका फर्स्ट टर्म मिसिंग है, A नहीं है, D है, N है और AN है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो AN = AN इज -5 = A नहीं पता तो A ही लिखेंगे, + 18 - 1 दैट इज 17 × D इज -3, 17 3 51, -51 = के उधर जाएगा तो -5 + 51 = फर्स्ट टर्म, है ना। अब 51 में से 5 माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आ गई? 46, प्लस माइनस माइनस होगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो इट इज़ +46। तो आपकी A की वैल्यू क्या आ गई? 46, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है? -18.9, A है, D है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, AN पता है। तो फिर से फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। AN 3.6 है, A -18.9 है, प्लस n - 1 एज इट इज़, D इज़ 2.5, ठीक। तो ये -18.9 इधर ट्रांसपोज होगा तो 3.6 + 18.9 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। डोंट मल्टीप्लाई, कीप इट एज इट इज़। ऐड करें, 9 + 6 15, कैरी 1, 18 + 4 22, 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इधर आया डिवीजन में, इक्वल टू n - 1। ये 25 9 ज़ा 225 होता है, हाँ। तो इसको डेसिमल दोनों का सेम प्लेस पे है, तो दिस इज़ 9 - 1 इधर आएगा तो n क्या हो गया? 9 + 1 10। तो 10th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 3.6, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है आपका
3.5, डी है 0 और आपसे 105 टर्म पूछी है। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत है क्या? हाँ, यदि आपका कॉमन डिफरेंस 0 है तो आप कोई सी भी टर्म निकालो, आंसर क्या आएगा? 3.5, है ना, आंसर सेम आएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर सकते हो, या 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाइड बाय 0, 105 माइनस 1, 104 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू an, तो ये 0 ही हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 3.5। तो देख के ही क्लिक कर जाना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 0 है तो कोई से भी नंबर की टर्म पूछी हो जो गिवन था वही आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या बोल रहा है? 30th टर्म ऑफ द एपी गिवन है और इसकी 30th टर्म इनमें से कौन सी है? हाँ, 77 माइनस 77 माइनस 87 प्लस 97 कौन सी है ये बताना है। तो 30th टर्म पूछी है और एपी क्या है? 1074, मतलब ए क्या हो गया? 10 और डी क्या हो गया? -3। कम हो रहे नंबर, 10 माइनस 7 3, उधर से करना था माइनस 7 माइनस 10, तो साइन क्या आएगा? -3। और n क्या है? 30th टर्म पूछी है तो a 30 क्या होता है? यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज a प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29d। तो a क्या है? 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो 29 3 जा 87, 10 माइनस 87, आंसर क्या आया? -77। तो आंसर इज -77। और देखो यदि तुमने इसको यहाँ प्लस कर दिया तो आप फर्स्ट क्लिक कर दोगे 97, 10 प्लस 87 कर दोगे तो 97 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अब हम चलें सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? 11th टर्म ऑफ द एपी, सेम कंसेप्ट, बस एपी चेंज हो गई। तो एपी को ध्यान से पढ़ो। ए क्या है? -3, डी क्या है? -12 प्लस 3, -12 में से ये माइनस करेंगे दैट इज़ +3, तो ये एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस 6, तो बचा क्या? 5/2। डी आपका है 5/2, ए है -3 और एन आपसे पूछा है 11, आपसे A11 पूछा है। A11 क्या होगा? A प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10D। तो A प्लस 10D, A इज -3 प्लस 10 टाइम्स D इज 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 -3 प्लस 25 है 25 -3, आंसर क्या आया? 22। तो 11th टर्म ऑफ दिस AP इज 22। क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट है एकदम। हाँ, आपको यदि आता है तो आप कर लोगे। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा बनाया है इन्होंने, है ना। इसमें इस तरह से बॉक्सेस डाल दिए बीच में और आपको मिसिंग बॉक्सेस कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आपने इसको देखा, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या आएगी? सेकेंड टर्म, और ये क्या होगी? थर्ड टर्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम बात कर लें। ये आपकी है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म गिवन है ना। इस तरह से इसको समझना है आपको। तो अब आप देखो कि ये फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या हो गया? फर्स्ट टर्म आपके पास है, यू हैव द फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म क्या है? a इज 2 और थर्ड टर्म गिवन है a3 इज 26। फाइंड क्या करना है? सेकेंड टर्म हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड टर्म आपकी क्या होती है? a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज़ 2d। तो a प्लस 2d इक्वल टू 26 है और आपको a की वैल्यू पता है कि a 2 है, तो सब्सटीट्यूट कर दें, d निकल जाएगा, d निकल जाएगा, सेकेंड टर्म निकल जाएगी। तो हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 2d, यही होगा। पहले 2 इधर आप ट्रांसपोज होगा तो 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2d। 24 से कैंसिल हुआ 2 से, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 12। d 12 आ गया। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होती है? a प्लस d, तो 2 प्लस 12, तो नंबर क्या आएगा? 14। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या है?
इट इज़ 14, 2, 14, 26, 14 माइनस 2 12, 26 माइनस 14 इज ऑल्सो 12, मैच हो गया, सिंपल। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलें, तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म 13 है, गिवन क्या है कि A2 13 है और ये क्या हुआ फोर्थ नंबर पे है, सो दिस इज A4, A4 इज 3, सेकेंड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 3 है, ये बात आप समझ गए। तो हमने ऐसा एक एग्जाम्पल किया था, सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी इज 13, फोर्थ टर्म इज रिटर्न एज A प्लस 3D, है ना, फोर्थ टर्म आपकी क्या हुई A प्लस 3D, 4 माइनस 1 3D, दिस इज इक्वल टू 3। कल अपन ने किया था, मैंने आपको बोला था हमेशा एलिमिनेशन काम आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में ए सेम होगा, डी में चेंज होगा, वेरिएबल कोफिशिएंट चेंज होगा, है ना, पर ए तो हमेशा दोनों में ए प्लस ही आएगा, जब दोनों ही अननोन है तो हम डायरेक्टली क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को, तो ये ए माइनस ए कैंसल, डी माइनस 3D विल गिव यू माइनस 2D एंड 13 माइनस 3 इज प्लस 10, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 10/2 इज 5, माइनस साइन इधर ट्रांसपोज होगा, d आ गया -5। अब d -5 सब्सटीट्यूट कर दें a प्लस डी इक्वल टू 13 में, तो a इक्वल टू 13, d उधर गया माइनस d हुआ, पर d ऑलरेडी माइनस था, तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, तो a क्या हो गया आपका 18, फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस -5 है। अब हम इसके ब्लैंक्स फिल करना शुरू करें, तो ये 18 है, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, है ना, या तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, तो A3 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 2D, 18 माइनस 10 दैट इज 8, है ना। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ढंग से शो कर दो, कम मार्क का है तो डायरेक्टली आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, वॉट एवर वैल्यूज हैज कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 5 is first term, this is second, third, fourth, A4, 9 is to 1/2, 9 2s are 18, 18 plus 1 19, this can be written as 19/2, या आप इसको 9.5 भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में भी कर सकते हो, टर्मिनेटिंग नहीं हो तो डेसिमल में मत करना। अब A4 क्या होता है, A4 होता है A प्लस 3D, इसकी वैल्यू क्या है 9.5, A की वैल्यू क्या थी 5, सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 9.5, तो 3D इक्वल टू 9.5 माइनस 5 दैट इज़ 4.5, तो D की वैल्यू क्या आ गई, D आ गया 4.5 डिवाइडेड बाई 3, 15 3 जा 45, डेसिमल लगा दिया 1.5, या आप इसको फ्रैक्शन में करते तो यहाँ आता 3/2, तो D आपका आ गया 1.5, A आपके पास है, आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, तो 5 प्लस, अब यहाँ पर मैं 3/2 ऐड करूँगी, 1.5 लिख दूँ तो 6.5 है, हाँ 6.5 को हमको लिखना पड़ेगा 13/2, तो 5 2 10 प्लस 3 13/2, अब 13/2 में 3/2 ऐड करेंगे तो 13 प्लस 3 16/2 दैट इज़ 8, ये नंबर क्या आएगा 8, 5 और 1.5 की टर्म में करते तो यहाँ आता 6.5 प्लस 1.5 8 प्लस 9 1.5 से 9.5, है ना। तो जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन की टर्म में लिखा था तो आंसर भी फ्रैक्शन की टर्म में 6.5 के बजाय 13/2 लिखो, है ना। 6.5 भी लिखा तो आप उसको 13/2 में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल हटाओगे अपॉन में 10 आएगा, 2 13 5 जा 65, 13/2, ठीक है। ये बात याद रखना, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है आंसर शुड बी इन सेम फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, फोर्थ पार्ट में हमको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म तो -4 है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म है 6, बट व्हाट इज सिक्स टर्म, सिक्स टर्म कैन बी रिटन एज A प्लस 5D, A -4 है तो -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, -4 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 इज 10, 5 2s are 10, तो D की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। अब आपकी ये वैल्यू 2 आ चुकी है, ये -4 था तो हम डायरेक्टली भी ऐड कर करके लिख सकते हैं, -4 प्लस 2
क्या हो जाएगा -2, -2 + 2 0, 0 + 2 2, 2 + 2 4। तो ये आपकी मिसिंग टर्म आ गई। अब इसको हम बिना बात A2 A3 A4 करके करेंगे, दैट विल टेक मोर टाइम। हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म में ऐड करते चले जाएं, हमारी सारी टर्म्स आ जाती हैं ना। लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है, इसमें आपको क्या गिवन है, दिस इज सेकेंड टर्म A2 = A + D, उसकी वैल्यू कितनी दी है 38। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म A6 is -22 and A6 कैन बी रिटर्न एज A + 5D। और आपको क्या पता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से ईजियर होते हैं। साइन चेंज, अच्छा ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये D - 5D क्या बचेगा -4D, और उधर 38 भी प्लस है और 22 भी प्लस है, ऐड हो गए 60। तो D की वैल्यू क्या आएगी 15 4 = 60, नेगेटिव साइन इधर, D कम्स आउट टू बी -15। अब D -15 है, फर्स्ट इक्वेशन इजी है बजाय सेकंड के, है ना, तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो। तो A = 38 माइनस D उधर जाके माइनस होगा, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गया 53। A कम्स आउट टू बी 53, तो आपका A आ गया है 53। 53 में से 15 माइनस किया 38, 38 - 15 कर दो तो क्या आ गया 3 2 23। 23 में से 15 माइनस करेंगे 8, है ना। अब 8 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा -7, -7 - 15 विल गिव यू -22। तो आपके ये रिक्वायर्ड आंसर आ गए। हाँ, ये आंसर्स हैं, ठीक है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, तो अच्छी बनाई है इन्होंने एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आई होप यू शुड ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन। तो आ जाएंगे आपको, इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है बेटा। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, इस AP की कौन से नंबर की टर्म 78 है। विच टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म, तो आपके पास A क्या है, आपने ऑब्जर्व किया A तो दिख रहा है 3, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 = 5, और लास्ट टर्म हमको कौन से नंबर की टर्म 78 है, तो हम उसको AN मान लेंगे। हाँ, कि लेट AN be 78। अब हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है कि भाई N क्या है, तो फॉर्मूले में रख दें AN = A + N - 1D। तो 78 = 3 + N - 1 × 5। 3 = के इधर ट्रांसपोज होगा 78 - 3 75, 5 मल्टीप्लिकेशन में था डिवीज़न में, -1 इधर आके बाद में प्लस होगा, 15 5 = 75, तो ये इधर आके ऐड हुआ तो n क्या हो गया 16। 16th नंबर की टर्म, इस AP की 16th नंबर की टर्म विल बी 78। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। आपको AP दे दिया और बोला बताओ कितनी टर्म्स हैं, वही बात हुई ना, वो ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, कंसेप्ट तो सेम है, n हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आपको बोला है कि भैया लास्ट टर्म है, तो A क्या है 7, D क्या है +6, 6 + 7 13, 13 + 6 19, और लास्ट टर्म क्या गिवन है AN is 205, n हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, AN = A + N - 1D लिखो हर क्वेश्चन में, तो 205 = 7 + N - 1 × 6, तो 205 - 7 = N - 1 × 6, माइनस करेंगे क्या बचेगा 198, 5 5 गए बचा 2, 200 में से 2 गया 198, 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया डिवीज़न में = N - 1, 6 से डिवाइड करें 6 3 = 18 बचेगा 1, 6 3 = 18, -1 इधर आया ऐड हो गया, तो n क्या आ गया 34। 34th टर्म ऑफ दिस AP इज 205। क्लियर। सेकेंड पार्ट, फिर फ्रैक्शन में A है 18, D क्या हुआ 15.5 लिखे हम इसको, तो 15.5 - 18, तो 18 में से 15 गया 3 में से हाफ गया 2.5 -2.5, है ना। या आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो 15 1/2 विल बी रिटर्न एज
31/2, 31/2 माइनस 18, LCM लेंगे 2 आएगा, 31 माइनस 36 दैट इज़ अगेन माइनस 5/2। तो आपकी मर्ज़ी, आप बेटा डेसिमल में कंफर्टेबल हो, फ्रैक्शन में कंफर्टेबल हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। डी आ गया है माइनस 5/2 या माइनस 2.5। और लास्ट टर्म हमको क्या गिवन है, माइनस 47। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज माइनस 47 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह आई एम राइटिंग माइनस 5/2। ठीक, तो ये 18 पहले उधर ट्रांसपोज होगा, तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स माइनस 5/2 एज इट इज़। अब ये माइनस 47 माइनस 18 दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे साइन माइनस आएगा 65, और ये माइनस 5/2 को इधर भेजोगे तो डिवीज़न में क्या आएगा, माइनस 5 और 2 चला गया न्यूमरेटर में, माइनस से माइनस कैंसल, 13 5 ज़ा 65, 13 2 ज़ा 26, 26 इक्वल टू n माइनस 1, तो n क्या हो गया 27, ये माइनस 1 इधर आकर ऐड होगा, तो n आपका क्या आ गया 27। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम चल रहा है, पूछने का तरीका कौन से नंबर की टर्म ये है, हाँ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, चेक करो ये इसकी टर्म है या नहीं। हाँ, तो पूछने का तरीका अलग अलग है पर करना सब में सेम है, एन निकालना है। बस यहाँ ये हो सकता है कि एन डेसिमल आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इसकी टर्म नहीं है, और इन केसेस में इट वॉज श्योर कि वो उसमें है, तो एन की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर में से ही आएगी। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट ए एन इक्वल टू माइनस 150। तो ए क्या है 11 है, डी क्या है 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3, एन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स माइनस 3। तो माइनस 150 माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर पहले ऐड करो, माइनस 161 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, ये हो गया ये। अब इनका सम 8 है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये डेसिमल में आएगा। 53.66 प्लस 1, तो n आपका क्या आ गया 54.66। फिर हम क्या लिखेंगे, n कांट बी इन फ्रैक्शन या डेसिमल, जो भी तुमने आंसर लिखा है। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी या गिवन एपी, है ना। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना चाहिए, आपसे पूछा है ना कि वो इस एपी में आता है या नहीं आता है, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं आता, सिर्फ ये निकाल के नहीं छोड़ देंगे। मतलब वो 54th टर्म के बाद आता है, 55 टर्म के पास में है, पर ये नंबर उस एपी में नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे करके क्लास ख़त्म करती हूँ। बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज़ 38। 11th टर्म 38 मतलब A11 38, एंड 16th टर्म 73 मतलब A16 73। अब आपकी दो इक्वेशन बनेगी, A प्लस 10D A प्लस 15D। एलिमिनेट करोगे A को D की वैल्यू आएगी, सब्सटीट्यूट करोगे A की वैल्यू आएगी। फिर आपसे पूछिए 31st टर्म मतलब A प्लस 30D, उसमें A और D की जो वैल्यू आई है सब्सटीट्यूट कर दो, ये आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 50, और जो थर्ड टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। तो बेटा 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म ये है, मतलब ये 50th टर्म है, दैट इज़ A50, दिस इज़ A3। तो सेम वही हो गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करें, A और D की वैल्यू निकालें, और फिर हमसे 29th टर्म पूछा है तो हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दें। अब बोला थर्ड एंड 9th टर्म आर दिस, तो A3 ये है, A8 ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे। फिर पूछा है कौन सी टर्म 0 है, तो हम AN को 0 लेकर के N कैलकुलेट करेंगे।
है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या करना है। चलो इसकी भी हिंट दे देती हूँ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यहाँ पे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट लगाते जाओ। क्या बोल रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी मतलब A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, वो इसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म एक्सीड्स ग्रेटर है तो माइनस हो गया, 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? 7। तो A17 माइनस A10 7, या हम ऐसा भी लिख सकते थे A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगेन यू विल गेट, यहाँ पर A अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में है ना। A17 क्या हो गया? A प्लस 16D, दिस विल बी A प्लस 16D, और ये होगा A प्लस 9D, बीच में नेगेटिव साइन है तो माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A कैंसल, 16D माइनस 9D क्या बचा? 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आ गया D1, और कुछ निकल नहीं सकता इसमें। A तो निकलेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि A तो हर बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। D की वैल्यू कुछ भी आए इस तरह के क्वेश्चन में A विल बी ऑलवेज एलिमिनेटेड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, तो कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, है ना। और जो नहीं आए व्हाट्सएप करो, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लास में सॉल्यूशंस। जो भी आप डाउट्स भेजोगे वो भी कल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।